नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के तीसरे पद तुलसी के पद को पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि तुलसीदास जी मुझे अति प्रिय हैं। अति प्रिय इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना करके लिटरली सच में समाज पे एक एहसान किया है। एहसान इसलिए किया क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, रामायण जो ग्रंथ है उसके जो छंद है, उसकी जो चौपाइयां हैं, वो एक तो शुद्ध संस्कृत में लिखी हुई है जो आम जनमानस के लिए समझ पाना आज के समय में संभव नहीं है, और उस समय में भी नहीं था। तो उस समय में अगर किसी को रामायण पढ़ना होता था ना, तो पता है एक विद्वान पंडित को बुलाया जाता था, उन्हें दक्षिणा दी जाती थी और फिर वो रामायण का कथा वाचन करते थे और लोगों को समझाते थे। तुलसीदास जी ने इसको बहुत सरल कर दिया, और सरल ये किया कि उन्होंने आम जो बोलचाल की भाषा थी, हिंदी भाषा जो अवधी भाषा थी, उसमें पूरे रामायण को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसलेट कर दिया और उसको इतना इजीली एक्सेसिबल कर दिया कि आज भी अगर आप चाहें तो रामचरितमानस एक दुकान से खरीद के, हिंदी में अवधी में लिखी हुई किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं और राम के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे साहित्य में। और आज जो हम लोग ये कविता पढ़ने वाले हैं, तुलसी के पद, इसका पिछला कविता हम लोगों ने सूर्य के पद पढ़ा था, सूरदास के द्वारा लिखा हुआ। आज हम लोग तुलसी के पद पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा पिछले कविता से कॉम्प्लिकेटेड है और समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस कविता को समझेंगे तो आप उस प्रेम का अनुभव कर पाएंगे जो प्रेम तुलसीदास जी का माता जानकी यानी माता सीता और राम लला के प्रति जो उनका प्रेम है, प्रगाढ़ जो प्रेम है, हम लोगों को उसका परिचय तो पक्का हो ही जाएगा इस कविता को पढ़ने पे। तो मैं कविता शुरू करूं इससे पहले मैं तुलसीदास जी से जुड़ी हुई कुछ वो चीजें बता दूं जो हमेशा की तरह मैं आपको राइटर्स के बारे में बताता हूं, लेखक के बारे में बताता हूं, और इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रेम वाले किस्से, जो एक ऐसा प्रेम जो अधूरा रह गया, जिसमें थोड़ी बेइज्जती हुई, जिसमें थोड़ा सा एक क्लेश हुआ, और उसने तुलसीदास जी को राम बोला नाम के एक बालक को महात्मा तुलसीदास तक की यात्रा उसने तय करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म 1543 में 1543 में इनका जन्म हुआ था, और 1543 और 1623 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, 1543 में इनका जन्म हुआ था और 1623 में इनका निधन हुआ था। मैंने आपको उस दिन बताया था, पहले ही परिचय कराया था कि तुलसीदास जी ये सगुण शाखा के भक्ति काल के रामाश्रयी कवि हैं। ठीक है, मतलब भक्ति काल जो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला, उसी दौरान में आप देखिए इनका जन्म और निधन भी हो रहा है, तो ये भक्ति काल के कवि हैं। सगुण शाखा के हैं। सगुण शाखा जो दो हिस्से में बटा था, सूरदास जो कृष्णाश्रयी थे और तुलसीदास जी जो हैं वो रामाश्रयी हैं। वो राम के बारे में, माता जानकी के बारे में, हनुमान के बारे में, इन लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है, इनकी जो माता है उनका नाम है हुलसी। माता जी का क्या नाम है? हुलसी। यहां देखेंगे बाबू, माता का नाम क्या था तुलसीदास जी के, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। माता का नाम है हुलसी। ठीक है, हुलसी के पुत्र तुलसी। ठीक है, और इनके जो पिता हैं उनका नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। तो माता हुलसी और आत्माराम दुबे जी के ये संतान हैं जिनका नाम है तुलसीदास। इनका एक बहुत रोचक प्रसंग ये है कि जब बच्चा कोई पैदा होता है, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला वो मां मां कह के रोता है या मां को संबोधित करता है। इसके विपरीत तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो उन्होंने मां नहीं कहा था, पैदा होते उन्होंने राम कहा था। और चूंकि उस बालक ने सबसे पहले राम बोला था, तो माता पिता ने इस बच्चे का नाम राम बोला रख दिया। तुलसीदास जी का नाम क्या है? तो तुलसीदास जी का नाम है राम बोला। ठीक है, इनका असली नाम राम बोला है, और फिर बाद में ये तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें श्रेष्ठतम जो रचना है वो रामचरितमानस। मतलब राम एक मनुष्य के दृष्टिकोण से, या राम को जब आप एक मनुष्य के जीवन, मनुष्य की तरह आप देखते हैं, तो मानस में, मस्तिष्क में कैसी उनकी छवि बनती है, ये उन्होंने रामचरितमानस में उसको एक्सप्लेन करके बताया है।
ठीक है। तो तुलसीदास के जन्म, मृत्यु, उसके बाद उनके माता पिता, इसको तो आपने जान लिया। एक बड़ी प्रसिद्ध कैरेक्टर हैं इनके जीवन में, जिनका यूं कहिए तो किया तो उसने बहुत बुरा ही था, लेकिन तुलसीदास जी का बड़ा भला कर दिया। और उन देवी का नाम है रत्नावली। क्या नाम है उन देवी का? रत्नावली, जो इनकी प्रेमिका थी और इनकी बाद में पत्नी भी हो गई। अब इन पत्नी का क्या योगदान है भाई? आप ये थोड़ा सा एक स्वैग वाले व्यक्ति थे, आपने सुना होगा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वैसा वाला एक सीन इनके जीवन में लिटरली सच में हो गया था। हुआ ये था कि रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। रत्नावली अपने पिता के साथ मंदिर में आई हुई थी और तुलसीदास जी जो नदी थी सरयू नदी, उसके उस पार में उनको पता चला कि भैया रत्नावली और उसके पिता फला फला मंदिर में वहां पे सरयू तट पे आए हुए हैं। तुलसीदास जब को ये पता चला तो भाई प्रेम में भाव विभोर होकर अपने प्रेमिका से मिलने के लिए सर्दी के मौसम में वो पूरी नदी को लंबा पार कर जाते हैं। मतलब ये चौड़ाई पार करने की बात नहीं है कि इस किनारे पर कूदे और उस किनारे पर नहीं, पूरी नदी को उन्होंने लंबा पार कर लिया। और जब वो मंदिर में पहुंचते हैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए, तो फिर पता है क्या होता है? वहां इनके कष्ट को नहीं देखा जाता, इनके उस एफर्ट्स को नहीं देखा जाता, और इनकी जो प्रेमिका है, इनकी जो पत्नी है, उनका मजाक उड़ा देती है और कहती है कि तुम इतने अपने भावनाओं में विवश हो चुके हो कि तुमने सर्दी नहीं देखा, तुम नदी में कूदकर मेरे से मिलने चले। और उसके बाद एकाएक तुलसीदास जी जो है, उनका मन जो है वो इस दुनियादारी से भर जाता है कि भैया जिसके लिए हमने ये सारा कुछ किया उसने ही मुझे तिरस्कृत कर दिया, अपमान कर दिया मेरा। और उन्होंने गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया, कहा कि अब छोड़ो, ये सारा भव बंधन है, इससे मुक्ति चाहिए। और वो मुक्ति की तलाश में पहुंचते हैं काशी। 15 वर्ष तक वो काशी में रहते हैं। वहां पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा, जो उनका कार्यकाल था, सब कुछ संपूर्ण किया। और वहां पे बैठ के कई काव्यों की, गीतावली की, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इन सारे चीजों की वो रचना करते हैं। और आज देखिए तुलसीदास जी इतने जरूरी हैं कि हम सब के लिए हमारे जीवन में वो मजबूरी हैं। उनको छोड़ के आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। यूं तो इनको महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण लिखा था, जो हमारे आदि संत हैं, उनका इनको पुनर्जन्म भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे। एक बार उन्होंने संस्कृत में लिखा था, जनमानस तक पहुंचाया था, क्योंकि उस समय भाषा संस्कृत थी। फिर राम की कथा को आम इंसान तक, आम मनुष्य तक पहुंचाने के लिए ऐसा कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने पुनर्जन्म लिया था और वो तुलसीदास जी के रूप में माता हुलसी और आत्माराम दुबे जी के घर में अवतरित हुए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इस कविता में, ये जो कविता है इसमें दो हिस्से में है। पहले हिस्से को देखते हैं और हिस्से को मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको इसके अर्थ समझाऊं, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक आपको नॉर्मल एक सारांश बता दूं कि इस कविता में तुलसीदास जी किसको संबोधित कर रहे हैं, क्या कहते हैं और किससे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस कविता में तुलसीदास जी अपनी जो दशा है, अपनी जो मनोस्थिति है, अपना जो प्रेम है राम के प्रति, उसको वो दर्शाना चाहते हैं। और उनको माध्यम नहीं मिलता तो वो माता सीता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे माता, आप तो हमेशा प्रभु के साथ रहती हैं, आप तो सौभाग्यशाली हैं, आप स्वयं जानकी हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आप जब कभी समय मिले ना तो मेरे प्रभु को बता दीजिएगा कि मैं बड़ा कष्ट वाला हूं, मैं बड़ा दुखियारा व्यक्ति हूं, उन्हीं का दास हूं। और वो जब मेरा नाम भी अगर सुन लेंगे ना और आपसे पूछेंगे वो कि ये कौन है, तुलसी कौन है, क्योंकि वो तो जानते नहीं। देखिए, इसी को प्रेम कहते हैं। जब आपको किसी से कुछ लेना होता है तो नीचा बनना पड़ता है, और आप घमंड में अगर रहते हैं तो अगला इंसान आपके प्रेम को समझ नहीं पाता। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता, मैं इतना छोटा हूं और ये प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उन्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा, मैं तो तुच्छ जीव हूं। तो माता, जब कभी समय मिले तो प्लीज प्रभु से बता दीजिएगा कि सुनिए ना प्रभु, एक तुलसी नाम का आपका भक्त है और वो भक्त आपसे बड़ा प्रगाढ़ प्रेम करता है। प्रभु आपसे पूछेंगे माता कि तुलसी कौन है, तो आप मेरा थोड़ा सा नाम उम बता दीजिएगा, दशा मेरा बता दीजिएगा। प्रभु अगर मेरा नाम भी सुन लेंगे ना और गलती से एक बार पूछते दौरान भी अगर कह देंगे कि तुलसी कौन है, तो उनके इस एक शब्द से इस मनुष्य का सारा कष्ट खत्म हो जाएगा और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। तो उन्होंने किस तरीका से रिक्वेस्ट किया है माता सीता से, हम लोगों को कविता में वही पढ़ना है। इस कविता में तुलसीदास जी माता जानकी को यानी माता सीता को संबोधित करते हैं, विनय करते हैं, विनय लिखते हैं कि हे माता, आप रिक्वेस्ट है कि प्रभु तक मेरी ये बात को पहुंचा दीजिएगा। सुने, बड़ी प्यारी, बड़ी बेहतरीन सी कविता है, बड़ा बेहतरीन सा पद है।
आप इसको फील करिए। मतलब हिंदी के साहित्य में, हिंदी कविताओं में जो रस है, जो आनंद है, जो अपनापन है, वो दुनिया के किसी और साहित्य में फिर दोबारा देखने को नहीं मिलता। आइए इसको शुरू करते हैं। और वो कहते हैं माता से, कबहू का अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब माता, मां, जननी, अम्बा, ठीक है। कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता, कभी जो आप अवसर पाना, अगर कभी आपको समय मिल जाए, हे माता, कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता, कबहू कभी भी अगर आपको अवसर मिल जाए, मेरियो सुधी दाई भी कछु करुण कथा चलाई। मेरियो मतलब मेरी भी, सुधी मतलब स्थिति, दाई भी भोजपुरी की तरह लग रहा है दीजिएगा, चाहे दे हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना कि माता तनी कह दे हम, चाहे कह दियाई, ऐसे भोजपुरी में कहते हैं ना। अवधि में वो कहते हैं मेरियो सुधी, मेरा भी हाल, दाई भी कछु करुण कथा चलाई। तो हे माता, कबहू जो आपको अवसर मिले तो मेरी भी स्थिति, प्रभु को कोई करुण कथा, कोई प्यारी कथा सुनाकर धीरे से मेरी भी स्थिति के बारे में उनको बता दीजिएगा, अवसर प्राप्त हो तब। देखिए कितना पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। ही इज नॉट गिविंग एनी ऑर्डर, ही इज नॉट गिविंग एनी कमांड, ही इज नॉट इन ए हरी। वो कोई जल्दीबाजी में नहीं है कि ईश्वर मेरे को मेरा नाम अभी के अभी बता दिया, नहीं। प्रेम है, प्रेम तो प्रतीक्षा कराता ही है। अगर आपने प्रतीक्षा नहीं किया तो फिर आपने प्रेम नहीं किया। प्रेम क्या जो आपको तोड़ ना दे प्रतीक्षा करा करा के। प्रेम आपको चेक करता है कि आप हवस में हैं, आप बेचैनी में हैं, या आप सच में प्रेम करते हैं, आप इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेम में इंतजार करते हैं और कहते हैं कि हे माता, कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता अगर कभी आपको अवसर मिले, मेरी और सुधी दाई भी कछु करुण कथा चलाई, मेरी भी सुधी, मेरी भी स्थिति, कुछ करुण कथा चला के कह दीजिएगा। और मेरे बारे में बताना माता क्या, ये सुनो। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। मेरे बारे में हे माता आप बताना कि मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं सब अंगों से हीन हूं, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है, मैं मलिन हूं, मैं, मेरे कपड़े, मेरे वस्त्र गंदे हैं, अघी अघाई, मैं एक पापी हूं, मैं एक नीच मनुष्य हूं। मतलब देखिए, प्रभु के सामने जाना तो माता ये मत कहना कि बहुत बड़ा आदमी है। फिर प्रभु के सामने कौन बड़ा होता है? अपने आप को जो अपने श्रेष्ठ के सामने छोटा बताए, जो ईश्वर के सामने छोटा बताए, वही बड़ा होता है। अपनी सेखी बखारने वाला बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दीन सब अंगहीन, मैं गरीब हूं। दीन का मतलब यहां पे गरीब है बाबू। ह्रस्वीकार होता है तो उसका मतलब होता है दिवस, ये दीर्घ इकार है, मतलब इसका मतलब होता है गरीब। तो दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, अघी पापी, मैं गरीब हूं, मैं सारे अंगों से हीन हूं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, मेरे कपड़े मैले हैं, मैं पापी हूं। माता ये सब बताना परमेश्वर को। नाम लय भर उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। सुनो, नाम लय भर उदर, प्रभु के सामने मेरा नाम जो आप ले लोगी तो मेरा उदर मतलब मेरा जो पेट है वो भर जाएगा। मेरा जो पेट है वो तो प्रभु के नाम लेने मात्र से ही भर जाता है। एक प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु मतलब राम, और राम की दासी मतलब माता सीता या माता जानकी। यानी हे माता जानकी, आप प्रभु की दासी हैं और मैं आपका दास हूं, मैं नौकर का चाकर हूं, मैं इतना तुच्छ हूं, ठीक है। तो नाम लय भरे उदर, प्रभु के नाम मात्र लेने से मेरा उदर, मेरा पेट भर जाएगा। हे राम की दासी, मैं आपका दास ही तो हूं। मेरी कथा एक बार प्लीज प्रभु को सुना देना। बुझी हां सो है कौन। अब प्रभु आपसे पूछेंगे सो है कौन, ये कौन है, तुलसी कौन है। चूंकि मैं इतना तुच्छ हूं, प्रभु इतने बड़े हैं कि उन्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। ये उनकी बड़प्पन है। जो इतना बड़ा भक्त है भगवान उसको जरूर पहचानता होगा। लेकिन एक भक्त अपने दिल की पुकारो कहता है कि वो पूछेंगे कि सो है कौन, ये कौन है। कहीं भी नाम दशा जनाई, माता मेरा नाम बता देना और मेरी दशा भी उनको जना देना कि अरे प्रभु आप ही का एक छोटा सा तुच्छ सा भक्त है जिसकी बड़ी खराब दशा है, एक बार नाम ले लो ताकि उसका पेट भर जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी भावना को। आगे कहते हैं, सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियों बनी जाई। राम कृपालु अगर मेरा नाम भी सुन लेंगे
पूछेंगे ना कम से कम कि तुलसी कौन है, तो कौन है पूछने के लिए भी उन्होंने तुलसी कहा। और जैसे ही राम मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम सुनेंगे, मेरी बिगड़ियों बनी जाई, मेरे बिगड़े हुए काम भी माता बन जाएंगे। जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई, हे जानकी, हे माता, तुम्हारे इस सहायता कर देने से मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तरय तुलसीदास, ये तुलसीदास तर जाएगा भव बंधन को। भव बंधन का मतलब दिस मेटाफिजिकल वर्ल्ड, ये जो दुनिया है जिसमें सुंदर सुंदर चीजें हैं, तकलीफ है, दर्द है, मम्मी पापा भाई बहन अपना पराई, जो नश्वर शरीर है, नश्वर जो जगत है, उसको भव बंधन कहते हैं। तरय तुलसीदास भव तब नाथ गुण गम गाई। ये तुलसी आपके नाथ माने प्रभु श्री राम अगर नाम भी सुन ले तो ये तुलसी तर जाएगा और इस भव बंधन को पार कर जाएगा। कितना प्रेम, आप इस प्रगाढ़ता को देख रहे हैं। ये हम लोग का पहला खंड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसी तुलसी के पद के द्वितीय खंड में, वो दूसरे कविता में क्या कहते हैं इसको देखते हैं। बहुत दूसरा वाला जो है बहुत छोटा सा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पे तुलसीदास एक हठ योगी की भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। हठ योगी, हठ योगी किसको कहते हैं? हठ योगी का मतलब देखिए, एक होता है कि प्रभु मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे मेरे फल दो, ठीक है। दूसरा होता है कि मैं पूजा करने बैठा हूं, अब जब तक फल नहीं मिलेगा उठेंगे नहीं। ये भी प्रेम है, ये भी योग है, लेकिन ये हठ योग है कि आई डिजर्व, आई एम डूइंग माई बेस्ट, यू हैव टू गिव मी माई रिजल्ट्स, ठीक है। तो अब सुनिए ये कहते क्या हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, द्वार हूं भोरही की आजू, द्वार हूं भोरही को आजू, द्वार पर बैठा हूं सुबह से ही आया हूं, मैं आज कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं हठ योग करने आया हूं। द्वार हूं भोरही की आजू, मैं सुबह का ही आया हुआ द्वार पर बैठा हुआ हूं। रटत रिरीहा आरी और ना कौर ही ते काजू, रटत रिरीहा आरी की और ना। देखिए रिरीहा का मतलब होता है बाबू रिरियाना, और आरी का मतलब होता है आश्रय। रटत रिरीहा आरी और ना, मैं रटता रह रहा हूं, रिरिया रहा हूं, मैंने बच्चा जिधिया गया है, द्वार पर बैठ गया है। रटत रिरीहा आरी और ना, आरी का मतलब होता है आश्रय, आश्रय मतलब शेड, स्थान, ठीक है। रटत रिरीहा, रटते रटते राम के नाम को रिरिया गया हूं, अब मेरा और कोई आश्रय नहीं है। कौर ही ती क्या, कौर ही ते काजू, ठीक है। कौर का मतलब समझते हैं, भोजपुरी में भी यह शब्द का प्रयोग होता है बुआ। कौर का क्या मतलब होता है? कौर का मतलब होता है एक निवाला, जैसे एक कवर खा लेना, ठीक है। मतलब एक कौर खाना मतलब एक निवाला खाना। तो ये कहते हैं कौर ही ते काजू, ठीक है। मतलब ये आज द्वार पर मैं बैठा हूं और कौर खा के ही मैं जाऊंगा। कली, उस समय के भारत उस समय कैसा था? भारत में चूंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुगल काल चल रहा था, अकबर उस समय शासक था। जो लोग थे उनकी मनोदशा, लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार, कष्ट को ये समझाते हैं। देखेंगे इस को, कली कराल दुकाल दारून सब कुभांति कुसाजू। कली मतलब बाबू कलयुग, ये जो युग चल रहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु कलयुग अब कराल विकराल हो गया है। दुकाल दारून, दारून का मतलब होता है अत्याचारी, ठीक है। कली कराल दुकाल दारून, कली मतलब कलयुग, कराल मतलब भीषण या कठिन, और दुकाल मतलब होता है बुरा समय, ठीक है। दारून का मतलब क्या होता है? भयानक, दारून मतलब होता है बाबू भयानक, ठीक है। कली कराल दुकाल दारून सब कुभांति कुसाजू, ठीक है। कुसाजू का मतलब होता है अव्यवस्था। कलयुग अपने चरम पे है, कराल है, वो विकराल हो गया है, और सब कुभांति कुसाजू। हे प्रभु इस संसार में, इस देश में, आपके इस समाज में हर तरह की कुव्यवस्था, हर तरह का अत्याचार कलयुग के द्वारा प्रभावित हो गया है। नीच जन मन ऊंच, ये मम नहीं है बाबू, मन है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, लोग नीच हो गए हैं और उनका मन बढ़ गया है। सारे नीच का मन बढ़ा हुआ है, और यह स्थिति ऐसी है कि कुष्ठ के बीमारी में खुजली का बीमारी हो जाए। कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ एक बीमारी होती है, पूरे शरीर से घाव निकल आते हैं, पीप बह रहा होता है, दर्द होता है।
उतना दर्द, उतना घाव में अगर खुजली हो जाए किसी को तो सोचो कैसे खुजलाए वो। वही ये कहते हैं कि नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। सारे जन नीच हो गए हैं और उन नीच का मन बढ़ गया है। ये स्थिति ऐसी है कि किसी कुष्ठ के रोगी को खुजली की बीमारी उसी में हो जाए। हहरि हिय में सदैव बुझयो जाई साधु समाजू। जो साधु समाज है वो हहरा हुआ है। हहरने का मतलब होता है बाबू कराहना, और हिया का मतलब होता है हृदय। ठीक है, देखिए हहरी का मतलब क्या होता है, कराहना। ठीक है, और हिया का मतलब क्या होता है, हृदय। ठीक है, जो साधु समाज है वो इस स्थिति को देख के हृदय ही हृदय में, दिल ही दिल में, भीतर ही भीतर क्या कर रहा है, हहर रहा है। मतलब वो कराह रहा है, उसके दर्द हो रहा है, उसको चोट लगी है। आगे कहते हैं मोहू से कहूं कुताहू कोठ तिन कहयो कोसल राजू। मोहू से का क्या मतलब हो गया, मेरे से, कहूं कुताहू कोठ तिन कहयो कौशल राजू। दीनता दारिद दलय को कृपा वारिधि बाजू। मुझसे ये जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ये देख ही नहीं है बाबू। यहां पे एक वर्ड है कौशल राजू। आपको पता होगा राम के माता का क्या नाम था, माता कौशल्या। माता कौशल्या के वो पुत्र थे। ठीक है, कौशल राजू का मतलब क्या हुआ कि माता कौशल्या के राजकुमार, यानी राम को यहां पे फिर से उन्होंने संबोधित किया। कितने सुंदर तरीके से कौशल राजू मां के नाम को वो लेते हैं और कहते हैं कि हे कौशल राज, हे श्री राम, मुझसे ये जो कष्ट है, ये जो दीनता है, दरिद्रता है, मैं समाज की वो देखी नहीं जाती। आप कृपा वारिधि बाजू, हे प्रभु आप हम सब पर कृपा करिए और इस विभत्स स्थिति से हम लोगों को बाहर निकालिए। दानी दशरथ राय के तू बानैत सिरताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। बाबू यहां देखेंगे दीनता दारिद दलय को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानैत सिरताजू। हे दशरथ राय के, दशरथ राय, दशरथ किसके पिता का नाम था, दशरथ का क्या मतलब होता है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। तो ये कहते हैं कि दानी, सुनो, दारिद, दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताजू। हे दशरथ राय के, हे प्रभु आप इन सब का कल्याण करिए। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। हे गरीब निवाजू, मैं जन्म का भूखा भिखारी हूं, पेट भरी तुलसी ही जेवाई। बाबू ये जो जेवाई है ये आपको पिछली कविता में मिला था। सूर्य का द्वितीय जो पद था उसमें लिखा क्या था, जेवत नंद, देवत श्याम नंद की कन्या। मैंने बताया था कि जेवत का मतलब होता है खाना, यानी नंद के गोद में बैठ के जैसे श्याम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो यह जीवन का मतलब होता है भोजन करना। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। हे प्रभु मैं जन्म का भूखा भिखारी हूं, दीन हूं मैं, दरिद्र हूं, पेट में मेरे अन्न नहीं है, मैं जन्म से भूखा हूं। पेट भरी तुलसी ही जेवाए भगति सुधा सुनाजू। सुधा का मतलब यहां पे होता है अमृत। ठीक है, मैं जन्म का भूखा भिखारी हूं गरीब निवाज, इस तुलसी का पेट तब ही भरेगा जब आप अपने भक्ति के अमृत रूपी भोजन को मुझे दोगे। मैं आपके भक्ति का एक निवाला एक और खाऊंगा, तभी इस गरीब का पेट भरेगा। मैं आपके भक्ति के भोजन के लिए प्यासा हूं, मैं भूखा हूं। ठीक है, ये हम लोग के तुलसी के दोनों पद हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसमें कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और बाकी जो आपके दोस्त मित्र हैं उन्हें फॉरवर्ड कीजिए। इन इंग्लिश, डोंट forget to like and subscribe.